Good morning, students. Now starting with the fourth colligative property, that is osmotic pressure. Osmotic pressure is represented by pi. It is nothing but the semi-permeable membrane, which it is due to the semi-permeable membrane present in the substances, so that it will not allow the solvent particles to move through it. ओके अभी ऑस्मोटिक प्रेशर तभी क्रिएट होगा जब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वहाँ पे प्रेजेंट होगा. अदरवाइज दैट नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देन नो ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी क्रिएटेड. For example, a solution. In the solution, the solute particles is in bigger size and solvent particles is in smaller size. But in order to separate them, we have to use certain things, and that certain thing is nothing but the semi-permeable membrane, which will inhibit the bigger size particles to get through it. जैसे फॉर एग्जांपल घर पे चाय बनाती है मम्मी, तो चाय जब बनाने के बाद आपको वो शिफ्ट करके देती है कि चाय पत्ती के साथ पीने देती है, नहीं. तो ये जो शिफ्टिंग वाला जो मशीन यूज़ किया है, मशीन इन द सेंस वो चलनी जो यूज़ किया है, दैट इज़ नथिंग बट द सोल्यूट पार्टिकल्स के ट्रैप करने के लिए जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ किया है. क्लियर ना. टेक एन एग्जाम्पल. अभी सोल्यूट पार्टिकल ऑलवेज क्या होते हैं, लेस क्वांटिटी में रहते हैं, लेकिन उनकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है. जैसे फॉर एग्जांपल अपना चाय पत्ती का वापस एग्जांपल आ गया यहाँ पे. टी पाउडर का जो क्वांटिटी रहता है हम 1 या 1.5 स्पून ही डालते हैं, बट व्हेन इट स्टार्टेड बॉइलिंग उसकी साइज़ थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है, बट उसका फ्लेवर उस सॉल्यूशन में आ जाता है. बट वी डोंट वांट दैट टी पार्टिकल्स, वी ओनली वांट द फ्लेवर. तो उसको सेपरेट करने के लिए जो मेम्ब्रेन हम यूज़ करने वाले, दैट इज़ नथिंग बट द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अभी एग्जाम्पल देते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो. यहाँ पे इन दिस कंटेनर, यहाँ पे बीच में हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया है. जैसे बीच में एक कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाला नेट वगैरह लगा दिया या फिर एनी मसलिन क्लॉथ लगा दिया. और इस तरफ ऑन वन साइड यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन में प्योर वाटर रखा है. हायर कॉन्सेंट्रेशन में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पे प्योर वाटर रखा है. और यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर, ये सबसे ज़्यादा भरा हुआ है तो ये थोड़ा कम भरा हुआ है, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पे सॉल्यूशन है. उस सॉल्यूशन में क्या है कि वाटर के साथ सी वाटर एडेड है, मतलब वहाँ पे सैंड पार्टिकल्स, सॉल्ट पार्टिकल्स, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ गए. अभी आफ्टर सर्टन पीरियड, अभी ये जो सॉल्यूशन है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आफ्टर सर्टन पीरियड व्हाट विल हैपन व्हेन द सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन. आफ्टर सर्टन पीरियड में क्या होगा, जैसे अभी आधा घंटा हो जाएगा ये सॉल्यूशन को रखने के बाद, तो हमने ये देखा, ऑब्जर्वेशन ये देखा कि जो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला जो प्योर वाटर था वो धीरे धीरे यहाँ पे ट्रांसफ़र होके उस इम्प्योर वाटर की तरफ जा रहा था. मतलब अभी ये जो फ्लो हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्स्टैकल पार्टिकल्स ही नहीं है, ये पार्टिकल्स इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इजीली ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं. इसीलिए क्या हो गया, हायर कॉन्सेंट्रेशन से पानी धीरे धीरे इम्प्योर की तरफ निकल जाए. जो पानी प्योर था वो इम्प्योरिटी की तरफ निकल जा रहा है. अभी इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अच्छा पानी है वो भी ख़राब हो रहा है, बिकॉज ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसको अलाउ कर रहा है कि तू पास हो जाए इस तरफ से. तो ये फ्लो जो जिस डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज़ फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसी फ्लो की डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस. व्हेन द सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन बाय मीन ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको SMP बोला, SPM बोला है, दैट इज़ फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जब फ्लो बढ़ते जा रहा है, दैट इज़ नोन एज ऑस्मोसिस. अभी ऑस्मोसिस, अभी ये तो हमने नहीं करना है, अभी हमने अच्छा पानी को ख़राब तो नहीं करना है. तो इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई, वी आर गोइंग टू अप्लाई अ सर्टन प्रेशर. ओके. अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्टन प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर दिया. अब प्रेशर क्रिएट करने के बाद क्या हो रहा है कि ये जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन आने वाला जो पानी है वो यहाँ पे सर्टन एज पे स्टॉप हो गया. तो ये क्या हो गया, ऑस्मोसिस को स्टॉप करने का प्रोसीजर हो गया. बट अभी सिर्फ थोड़ी देर स्टॉप करके तो नहीं निकलने वाला है, इसकी ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, तो उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, जो कि हम दैट इज़ अप्लाइड प्रेशर सो दैट द ऑस्मोसिस प्रोसेस गेट स्टॉप. जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाने वाला जो फ्लो है वो रुकाने के लिए हमने जो प्रेशर अप्लाई किया उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. क्योंकि जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाने वाली जो प्रोसेस है उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं. फिर उस प्रोसेस को रोकने के लिए जो अप्लाइड प्रेशर हम क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है. और इसी को हम क्या बोलते हैं,
रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आरओ बोला जाता है। तो ये सारे जो हमारे घर में वाटर प्यूरीफायर है, इसके अंदर ये आरओ प्यूरीफायर रहता है, क्योंकि अभी तो सारी जगह पे आरओ प्यूरीफायर ही आ गया है। तो ये प्यूरिफिकेशन टेक्निक में क्या हो रहा है, ये एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है उस कॉन्सेंट्रेटेड पार्टिकल्स को, ताकि वो प्योरीफिकेशन की तरफ बढ़ जाए। क्लियर? एंड दैट इज नोन एज आरओ, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। When the pressure is applied more than the osmosis, then the solvent flow from lower concentration to higher concentration. Okay, that means अगर यहाँ पे हमने प्रेशर, पहले तो प्रेशर थोड़ा सा ही अप्लाई किया था तो उसको ऑस्मोसिस प्रेशर बोलते हैं, लेकिन जब हमने प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, इस ज़्यादा बढ़ाने से क्या हो रहा है, ये जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रेशर था वो बढ़ने की वजह से यहाँ पे वो फ्लो हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला गया। दैट मीन्स यहाँ पे जो सॉल्टेड वाटर था वो प्रेशर की वजह से प्यूरीफाई होके वहाँ पे प्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इसी को बोलते हैं और रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर? नाउ व्हाट आर द यूनिट्स और व्हाट इज द फॉर्मूला? Now reverse osmosis is calculated according to your ideal gas equation, that is PV is equal to nRT. P मतलब pressure, V मतलब volume, N मतलब number of moles, R मतलब rate constant और T मतलब temperature. तो यहाँ पे P की जगह पे हम पाई को यूज़ कर रहे हैं, we will use the pi. तो फॉर्मूला क्या चेंज होगा, पाई इंटू वी इज इक्वल टू nRT। और अगर हम पाई की वैल्यू निकालना चाहते तो क्या होगा, ये भी नीचे चला जाएगा, n अपॉन वी आर टी। n अपॉन वी इज ऑल्सो नोन एज मोलैरिटी, दैट इज m विच इज ऑल्सो कंसिडर एज अ कॉन्सेंट्रेशन। सो जो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला रहेगा वो CRT, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, रेट एंड द टेम्परेचर. So like this way our fourth colligative property we have completed. So once again I am reminding you कि हमने जो 4 colligative property पढ़े वो कौन से थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। फर्स्ट वन था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जिसका डेल्टा P डिवाइडेड बाय PA नोट इक्वल टू XB। अब ये डेल्टा P क्या है, प्रेशर ऑन द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द pressure applied on the solvent particles is equal to the solute particle ratio. अभी उसका दूसरा जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसका फॉर्मूला था डेल्टा TB इज इक्वल टू MKB। फिर थर्ड वाला था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इज इक्वल टू MKF। और लास्ट वाला ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज पाई इज इक्वल टू CRT। ना ये सारे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, in this the dissociation and association of the solute particle does not take place. एक चीज़ यहाँ पे याद रखो, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं उसमें कोई पार्टिकल्स जो सोल्यूट पार्टिकल्स हम ले रहे हैं वो ना वहाँ पे डिसोसिएट हो रहे हैं ना एसोसिएट हो रहे हैं, वो सिर्फ मिक्स होते जा रहे हैं, और इसी की वजह से उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम निकाल पा रहे हैं। जहाँ पे यहाँ पे कौन से आते हैं पार्टिकल्स, जैसे शुगर आ गया, यूरिया आ गया, ग्लूकोज आ गया, दे आर नॉट गोइंग टू गेट इट टोटली डिजॉल्व। सो उसके आगे वाला जो फैक्टर यूज़ करने वाला, इफ़ यू यूज़ द NaCl पार्टिकल जहाँ पे 2 आयनिक पार्टिकल्स रहेंगे तो दैट टाइम वहाँ पे डिसोसिएशन फैक्टर आएगा, और इस डिसोसिएशन फैक्टर के ऊपर जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तब उसको वैन टू फैक्टर बोला जाता है। और फिर आगे के लेक्चर में हम ये वैन टू फैक्टर जो कि हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, for your relative lowering pressure, for boiling point of elevation, depression and osmotic, that we are going to study. I hope you understand, go through with it. If any doubt you are having, you can call me.